अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। हम 1 बजे तक की टॉप स्टोरीज लेकर हाजिर हैं। मिक्स प्लेटर सी आप समझ लें कि आज न्यूज़ है हमारे सामने। कुछ अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और प्लस बहुत सी ऐसे जो नज़रें मज़कूर थी हमारी कल के हम लोगों के जो मुज़ाकरात होने थे उनके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है वो आपसे डिस्कस करेंगे। आपको बताते चलें कि इमरान खान अदालती वक्त तक पेश ना हुए तो अबूरी ज़मानत खारिज कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स जो है ना वो सामने आए हैं और जबकि वेयर एज ये देखा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट कल पेश हुए थे वो तो उनको थोड़ी सी धक्कम पेल में जो है वो टांग पर दोबारा से चोट जो है वो मेरे ख्याल से दोबारा सूजन आ गई है और अभी वो शौकत खानम भी गए थे और उधर के मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि उनकी सूजन है, उनको रेस्ट करने के लिए कहा है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए और वेयर एज ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो पेश ना हुए तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आ रही है उनकी सेहत के लिए क्या वो अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं, तो क्या उसके ऊपर जो उनके रिमार्क्स आए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से अगर आपको बताते चलें कि नजम साकिब की ऑडियो वीक की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह की जो आ जाती हैं ऑडियो वीडियो लीक्स उनकी कहाँ से आती हैं, क्यों होती हैं और उनकी जो बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं ना उनके लिए करना चाहिए। तहकीकाती कमेटी तो बनानी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और इन सारी और भी बहुत सी न्यूज़ के साथ हम आगे अपने शो को बढ़ाएंगे और उनसे तज्जिए भी लेंगे जो कि मेरे साथ मौजूद है हमेशा से काशिफ बशीर खान साहब। सर को मैंने थोड़े से वक्त में ना ढेर सारी अपनी न्यूज़ कवर करने की कोशिश की है ताकि हम ना आपसे बहुत सी बातें कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक और बात भी बताती चलूँ अपने नाज़रीन को। जो तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात थी, जो इनका कल रात का आखिरी दिन था, जो 3 से 9 बजे तक जो चली गई थी और वो मुज़ाकरात क्या कहाँ किस पॉइंट पर पहुँचे वो जो रिपोर्ट है वो भी जमा करवाएगी। अच्छा सर, 2 बातों पे इत्तेफाक कर गए। मैं कहती हूँ बड़ी बड़ी प्यारी बात है कि 2 बातों पे इत्तेफाक किया गया कि जो एक ही वक्त पे होने चाहिए सारे, और वहाँ से वो नहीं मान रहे कि असेंबली हम तोड़ेंगे और यहाँ से ये कह रहे हैं कि हाँ जी हम लोग जो है वो जो 14 मई को है हम ये चाहते हैं कि इसी के होने चाहिए और फिर तय भी नहीं की गई है, तारीख भी तय नहीं की गई है और ये भी कहा गया है कि तारीख का जो मामला है वो जल्दी तय हो जाएगा। आप मुझे बताएं आपको लगता है कि क्या होगा? पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें इस किस्म के मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हुए। अच्छा। बल्कि बड़े मुज़ाकरात जो थे वो 1977 में हुए थे, मार्शल लॉ लगने से पहले। जो उस वक़्त की तहरीक कौमी इत्तेहाद था, PNA जो बना था उसका और भुट्टो साहब का, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे मार्शल लॉ लग गया था, उनको भी कुछ कुव्वतों ने कामयाब नहीं होने दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि कामयाब जो अभी इतने दिन लगे हैं इसमें कोई ऐसी कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि जिससे हम समझ सकें कि दोनों फरीकों का, जिसको PTI और इत्तेहादी जमातों का, किसी चीज़ के ऊपर जो है एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं। क्योंकि मेन मसला तो 14 मई के इंतखाबात और नेशनल जो है असम्बली के इंतखाबात के ऊपर है, वो मामला तो अभी वहीं पे है। और मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे ये जो आईनी और सियासी बहरान है ये बढ़ता ही नज़र आ रहा है। क्योंकि इसमें मुझे जो लगता है, दिस इज़ माई ओपिनियन, कि इसमें हुकूमत जो है वो टाइम गेन करना चाह रही है, वो बजट भी पेश करना चाह रही है और इसको बढ़ाकर जो है अक्टूबर तक लेके जाना चाहते हैं। उसके पेश नज़र उनके ज़ाहिर है कि 2 बड़े ओहदे हैं जिनके लिए ये हुकूमत पावर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। उसमें आर्मी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी सितंबर में घर जा रहे हैं अपनी टेन्योर पूरा करके, और सदर मुमलिकत भी जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी अपनी ओपिनियन में इस वक्त कोई नज़र मतलब खुशकुन जो है अभी तक जो नताइज सामने नहीं है। जी ठीक है। और फिर टॉप स्टोरीज में ये बताना चाह रही थी आप लोगों को, जो मैं मिस कर गई ना, हाँ मिक्स भी कर गई और मिस भी कर गई, वो ये था कि उस्मान बुज़ार साहब को लगता है कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं, मुहर्रिकात, और वो किस वजह से किए जा सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर एजाज चौधरी, PTI से उनका ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज चौधरी साहब, मुज़ाकरात जो कल रात को एक सेशन हुआ है 9 बजे, उसके बाद जो है कोई डेट भी नहीं दी गई दोनों फरीकों की जानिब से, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ज़ाहिर है कि इसहाक डार ने भी नहीं दी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी नहीं बताया कि दूसरा जो तीसरा या चौथा दौर कब होगा। तो मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो मुज़ाकरात हुए इनसे अवाम ने उम्मीदें जो है लगा ली थी, तो क्या कुछ ऐसा कोई ब्रेक थ्रू होता नज़र आ रहा है? जी लाइन कट गई ना जी। बात वही मैं कर रहा था कि देखें
मुज़ाकरात के तो 2-3 एजेंडे थे ना। जब डेट अनाउंस करनी है, असम्बलियाँ तोड़नी है, एक वक्त में सारे इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन के कराने की तारीख के ऊपर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ। वेयर एज शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात से कुछ हासिल होना था और नहीं होना। वो वैसे डे वन से ही बात कर रहे हैं। उनकी बात समझ आ रही है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे उनकी ग्रिप है, वो खुद इस सारे फेजेस से गुजरे हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जब देख रहे हैं कि मेन तो बात यही थी एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी एक दिन में सारे इंतखाबात होना चाहिए, हालांकि ये आईनी कदगन नहीं है, आईनी बाइंडिंग भी नहीं है। हमारा राब्ता बहाल हुआ है एजाज साहब एजाज साहब जी हाँ जी जी मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब, काशिफ बशीर खान बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो मुज़ाकरात का सेशन है, एक तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए हमें नजर आ रहा है कि डेट कहीं से नहीं दी गई। आप नहीं समझते कि लम्हा लम्हा बीत रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है? 14 मई की डेट भी थी जो बज़ाहिर अब नजर आ रहा है कि वो भी गुजर जाएगी और पंजाब और KPK के अवाम जो है वो अपना मैंडेट जो है वो अपने मतलब यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या ये नज़र आ रहा है कि कोई कम आउट इसका क्या होगा, कोई ब्रेक थ्रू जो है अवाम के लिए या इंतखाबात के लिए? जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल वाज़ेह था, है और होगा कि ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, किसी सूरत में इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहती और ये खौफजदा है इंतखाब से, अवाम का सामना नहीं कर सकते, उनसे खौफजदा है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर वाहिद मुतफिका दस्तावेज है जो पाकिस्तान का आइन है और आइन अब पामाल हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि महीना हो गया है पाकिस्तान एक बेआइन मुल्क के तौर पे चल रहा है। आइन ये कहता है, बहुत ही अहम बात है कि जो हमारी पूरी कौम को बिलखुसूस और हमारी नौजवान नस्ल को समझनी चाहिए कि आइन ये कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, नो डाउट, और वो एक्सरसाइज की जाएगी उसके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं आप? जी मैं कहा चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं आप? जी, चोजन रिप्रेजेंटेटिव, मुंतखब नुमाइंदों के जरिए वो की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों के अंदर मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं और जो आइन ने एक प्रोविजन 90 रोज की दी है उसको गुजरे हुए तकरीबन 1 माह का अरसा, उससे भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। चुनाचे पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन बेआइन हो चुका है और ये पाकिस्तान को बेआइन करना इन्हीं हुक्मरानों के हाथों से हुआ है और ये पाकिस्तान को अगर आप बेआइन करेंगे तो पाकिस्तान की आप जड़ों को खोद रहे हैं। ये इतना खौफनाक काम है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम मुज़ाकरात में गए थे सुप्रीम कोर्ट के हिदायत और उसके कहने के मुताबिक, और तीसरी बात यह है कि हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान का सारी कौम और अवाम और बिलखुसूस इंटेलिजेंशिया वो ये समझे कि हम कोई हटदर्मी बुनियाद पर नहीं है। अगर कोई रास्ता बातचीत से खुलता है तो हम उससे भी गुरेजा नहीं है। चुनाचे हमने बातचीत की, अपनी बात लोग पूरी दलाइल के साथ रखी और उन्हें कहा कि आइन ये कहता है पाकिस्तान का और हम सारे मुज़ाकरात और सारे मुस्तक़बिल के इक़दामात अंदर रख के करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अगर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और 90 रोज का वो उसका एहतियात मलूज खातिर रखे हुए हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। हमें मालूम था कि ये हर धर्म लोग हैं, इन्होंने ये बात नहीं माननी, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर और कौम के सामने ये मैसेज लेकर आ गए हैं कि हम तो हर तरह की दलील से बात समझना चाहते हैं, आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। ये हटदर्मी के ऊपर है, इनकी हटदर्मी का। तो इजाज चौधरी साहब, इससे तो आपकी बात से तो मैं तो यही मतलब ले रहा हूँ कि मुज़ाकरात का आउटकम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स थे हुकूमत की तरफ से। तो ये मुज़ाकरात जी आप बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह सकते हैं कि ये फेल हो गए हैं और ये वक्त का ज़िया है। They are killing the time। वो शेख रशीद साहब भी पहले दिन से कह रहे हैं वक्त वो बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग यानी तौहीन पार्लियामेंट का कानून पास करना चाहते हैं, ये सारे के सारे असल में खुद पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। इजाज चौधरी साहब, जब आइन को रोन दिया जाएगा तो फिर पार्लियामेंट कहाँ गया
और जुडिशरी के साथ जो कुछ हो रहा है, आपका टेक हुकूमती हल्कों की जानिब से? जाहिर है जब पाकिस्तान किसी आइन देखें, आइन आपका ट्राइकॉटमी बताता है कि 3 हिस्सों में कुव्वत है, एक अदलिया, एक मुकन्नना, एक इंतजामिया। बिल्कुल अगर ये आपस में बाहम मुतसादम होंगे तो उसमें हल सिर्फ एक है, वो आइन है। अगर आप आइन से बाहर जाएंगे तो आप इस मुल्क को तबाह करने के रास्ते के ऊपर लेके चले जा रहे हैं। अगर आप जजेस को पार्लियामेंट के अंदर तलब करेंगे तो मुझे बताइए कि दुनिया के किस मुल्क के अंदर ये कानून और ये रिवाज मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर इख्तियारात दिए हुए हैं। बिलफर्ज अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो आईनी तरमीम से हो सकती है, जो 2/3 अक्सरियत से होती है, और वो भी वो हो सकती है जो पाकिस्तान का फ्रेमवर्क है आइन का, उसको जो एक ढांचा हमारे फोर फादर्स ने दिया है। जी मैं समझ गया आपका मतलब इस्लाम जाके तरमीम हो सकती है। इस्लाम और इंसान के मतलब जो रियासत के बशिंदे हैं उनके बुनियादी हकूक से जो मुतसादम होगा वो आइन साजी या कानून साजी नहीं हो सकती। इजाज़ चोई साहब, जो निगरान हुकूमतें हैं, हमने बड़े अरसे के बाद एज ए स्टूडेंट हमने देखा कि इनका जो इस वक्त एटीट्यूड है, सबसे पहला सवाल का एक हिस्सा तो ये है कि आज 3 माह से ऊपर हो चुके, निगरान हुकूमतों की इस वक्त आइनी कानूनी पोजीशन क्या है? इसके खिलाफ आप ज़ाहिर है कोर्ट में भी गए हैं। दूसरा, जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ निगरान हुकूमत बिलखसूस पंजाब की हुकूमत कर रही है, वो आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो सारी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है कि रियासती जबर का सामना है PTI को। इवन परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो कुछ हुआ, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जागसाई की, दारुल अवाम और दारुल उमरा, उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस में भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। योर टेक प्लीज। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, और मैं जरा मौजूद ही हमेशा जुबान इस्तेमाल करता हूँ। 90 रोज गुजर जाने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें एक नाजायज बच्चा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, इस सिस्टम का। बिल्कुल, कोई मुझे शक व शुबा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क की जगहंसाई हो और पूरी दुनिया में हमारी हद उड़ जाए तो आप इनको और लंबा कीजिए। आप पसे पर्दा कुव्वतों के जरिए इसको बढ़ाते चले जाइए, और आप ना कोई अखलाक, ना कोई कानून, ना कोई आइन, ना नॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स, ना नॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी किसी को भी खातर में न लाएं, तो ये उसका एक शाखसाना है और ये हमारे लिए एक रास्ता तबाही का। मैं आपको बताता हूँ, 1970 में इंतखाबात जो थे उनको मुलतवी किया गया था, एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा, और नतीजा आपने देख लिया। उसके बाद आपने इंतखाबात का नतीजा कबूल नहीं किया, मुल्क 2 लाख हो गया। ये आइन के मुताबिक चलना अज़बस जरूरी है। ये इतना खौफनाक काम है, मैं आपको बता नहीं सकता। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जरिए जो मरदम शुमारी के नतीजे में पंजाब की ये कम कर दी गई हैं नशिस्तें, मैं शदीद इसके ऊपर। चौधरी साहब, हमें कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अपनी बातों का सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने ब्रेक से पहले एजाज चौधरी साहब के साथ डिसकंटिन्यू किया था। एजाज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही जी। एजाज चौधरी साहब, एक आज सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत बड़े फैक्शन में इल्ज़ाम लग रहा है कि PTI जो है इंतखाबात में टिकटों की फ़रोख्त करती रही है, करोड़ों रुपए लिया गया। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब और इवन मरियम नवाज शरीफ जो है वो भी ये बात कर रही हैं कि जी करोड़ों रुपए की टिकटें बेची गई हैं। आपका टेक प्लीज़। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जितने नाम आपने लिए हैं जी, जो खुब से बातन होता है वो बाहर आ जाता है। क्योंकि ये सारे लोग इसी तरह की जिंदगी गुजार चुके हैं और दूसरों के बारे में भी ऐसे ही ख्यालात ये रखते हैं, और यानी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी तहकीक के इल्ज़ाम लगाना इनका एक वतीरा है जो मुसलसल चला आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक प्रोसेस इख्तियार किया था इस मरतबा इंतखाबात के अंदर टिकट देने का। जी। उसका पहला मरला ये था कि जो हमारे रीजनल तंजीमें हैं उन्होंने नाम फाइनल करके तो चेयरमैन को भेजे थे। फिर जो पार्लिमानी बोर्ड रीजनल बने थे उसके अंदर एक दफा डिस्कशन हुई, फिर दूसरी दफा डिस्कशन हुई। उसके बाद ये जो जितने टिकट थे अवार्ड की बारे में खुद चेयरमैन ने कहा है, मैंने
अवार्ड किए हैं। इसके ऊपर हर टिकट के ऊपर दस्तखत सेक्रेटरी जनरल के हैं। फिर उसके बाद एक यानी आपको याद होगा कि एक अपील कमेटी उन्होंने तश्कील दी। जी जी, तो खुद थे, वाइस चेयरमैन थे, हुआ वो इस कमेटी के अंदर हुआ। इजाज़ चौधरी साहब, आपका लाइन जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, वो उनके सिग्नल शो हो रहे हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, इसीलिए। तो राइट, मेरे ख्याल से मतलब देखे ना, अब होता ये है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा रबीबा, लेकिन एक वक्त था कि जब बेनज़ीर भुट्टो भी जो है आम इंतखाबात के लिए लेकिन जब हमारा सुन लें, हाँ, ठीक है, आम इंतखाबात के लिए टिकट्स दिया करती थी, हाँ जी, तो उसमें पैसा इन्वॉल्व, देयर इज नो डाउट होता था जी। मतलब हमारे दोस्त थे जंगीर बदर साहब, उन पर भी इल्ज़ामात लगते थे, बल्कि उन पर तो ये भी इल्ज़ामात लगते थे कि लाहौर जो कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, उन्होंने शरीफ बरादरान के साथ मिलके उनकी कॉन्सेंट के साथ लोगों को, ऐसे लोगों को टिकटें दी जो इलेक्शंस हार जाते थे, और इस तरह से पंजाब और स्पेशली लाहौर पर कब्जा करवाने के जो मुजरम थे उनको भी गिरदाना जाता था। तो ये हर दौर में होता है, क्योंकि जब बड़ी पार्टीज होती हैं लेकिन हर दौर में आपकी बात ज्यादा होते हैं टिकट के। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि हर दौर में होता है, लेकिन जब ये पीटीआई वालों की जानिब से पीएमएलएन की जब ये हो रही थी, जिस तरह खरीद और फरोख्त की बातें हैं, वावेला ज्यादा मचा था सर। और इस दफा देखें, एजाज साहब से बात की गई तो एजाज साहब ने कहा नहीं जी वो तो खुद जो कर रहे हैं वो तो हम लेके थे। देखें, जहां आग लगती है धुआं वहीं उठता है सर, होता तो सही है। बात है, लेकिन आप इस बात से इनकार ना करें कि मॉडर्न एजेस में, मॉडर्न ज़माने में मीडिया का एक कलीदी रोल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओवर इन पाकिस्तान। तो इसमें मीडिया जो ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, और वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये जो पिछले 30-40 साल हमने देखे, और स्पेशली जब बर्थ हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसके बाद जो हुकूमतें मीडिया को ख़रीदने के लिए जो टूल इस्तेमाल करती हैं, उन्हें हम इश्तिहारात कहते हैं, बड़े चैनल्स और दूसरे चैनल्स, ज़ाहिर सब चैनल्स को मतलब उसके लिए इनको प्रॉब्लम तो होती है। तो एक ट्रेंड ये सेट किया गया कि अपना मौक़िफ़ जो है उसको बिल्ड करने के लिए, चाहे वो सही है या गलत है, उनकी खरीदो फरोख्त शुरू हुई, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है सर। ट्रेंड है ही नहीं अच्छा, बिल्कुल अच्छा मतलब नहीं है। अनफॉर्चुनेट है ना कि अगर किसी ने काम करना है, मीडिया हाउस बनाना है, तो उसको अपना बिजनेस रोल मॉडल बनाना चाहिए ना, हुकूमतों की तरफ नहीं देखना चाहिए। मैं किसी एक चैनल की तो बात मेरिट वाली बात ही नहीं आ जाती ना। आप जितना पैसा फेंक तमाशा देखने वाली बात होती है, फिर आपके साथ आप अच्छे हो या बुरे लोग, आपके साथ तो फिर वो लाइन की लाइन लग जाती है और जुड़ जाती है, फिर वो फिर आवाम तक सच नहीं पहुंचता है। बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात तो है। आप देखें ना, जो उसमें जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनके लिए काम करना नामुमकिन हो जाता है, और स्पेशली पिछले 1 साल से पिछले 3.5-4 साल कैटेगरीज है ना, लिफाफा जर्नलिज्म आ जाती है, फिर येलो जर्नलिज्म अलग आ जाती है। अगर नाम लेंगे तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ इदारों का और मुख्तलिफ सियासी जमातों के तर्जमान है सर। और बड़े हमने बात करते करते बात कर दिया, सहाफत का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर तो फिर ये बात बड़ी सूट करती है कि हमें जो एज ए जर्नलिस्ट जो है, सही बात है सर, हमारा रोल तो जजेस वाला होना चाहिए कि जो बिल्कुल बायस ना हो, जो किसी की साइड ना ले। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम इस वक्त जब अपने चैनल्स की तरफ देखते हैं, तो मेरी एक और गिला भी है अपने मतलब जर्नलिस्ट भाइयों से। मैं भी आपके साथ एक गिला। हाँ, वो मेरा गिला सुन लीजिए, बड़ा आपको मजा आएगा कि अगर हम अपने हमसाए मुल्क के देखें मीडिया को ना जी, वो हमारे खिलाफ बहुत बोलते हैं, ठीक है जी, लेकिन वो कौम परस्त हैं, वो नेशनल इश्यूज के ऊपर और इंटेलिजेंस जो ऑपरेशंस हैं या फिर अफवाज हैं, उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते, उनका नाम नहीं लेते। और ये हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड चल चुका है पिछले 10-15 साल से कि हम जो है, हम अपने ISI की भी बात करते हैं, MI की भी बात करते हैं, फौज की भी करते हैं, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को हमें मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। और मेरा जो गिला है ना, वो बड़ा बेसिकली वाला, जिसे कहते हैं ना, जो बेसिक है, मेरा भी है। आपकी कोई बात होती है, ठीक है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई खबर होती है, आप उसके साथ 4 मसालेदार लगा के डजन की आवाज़ों के साथ आप सीरियसली बात का बतंगड़ बनाते हैं,
बेसिक बात है, आराम से पहुंचा दें, कोई ऐसे तो नहीं होता ना। और फिर ये होता है कि राई का पहाड़ बनाने वाली बात होती आप है। तो अगर बात कर रही हैं पीटीवी का जो ट्रेंड था उसकी बात सर, लेकिन कितने आराम से बात, तब भी तो खबर पहुंचती थी ना सर। सर आराम से, चाहे उर्दू खबरें भी कितने तहम्मुल मिजाजी से पढ़कर सुना दी जाती थी, वो भी तो डिलीवर करते थे ना। मतलब लाइक आज जो है ऐसे ना करें तो कास्टर्स भी और थे और नहीं सर, वो बात नहीं है। जी जी। बात ये है कि देखिए हमसे भी उस तरह से करवाया जाएगा तो हम करेंगे ना। अब मसला ये कि ब्रेकिंग की जंग ने तबाह किया। हम उस फॉर्मे पे ना जो दिखता है वो बिकता है वाली उस जंग के ऊपर हम लोगों ने अपने आप का खाना खराब कर लिया। लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए, लोग अभी भी चाहते हैं कि पीटीवी पे जैसे न्यूज कास्टर्स और हमारा भी दिल करते थे, वो लोग दोबारा से लोग चाहते हैं कि उसका रिवाइवल हो। एग्जैक्टली। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। होप टू सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।